तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए मैथ का क्या चीज़ डे दूसरा यानी इसमें चैप्टर दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके इसी प्लेलिस्ट में है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फार्मूला का भी क्लास हो चुका है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, क्या चीज़? शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं अभी बहुपद यानी चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए थे। तो देरी ना करते हुए आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कैसे हैं आप लोग? कि मतलब आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है ना? चलिए, और मन अगर पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल पर अगर फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स 2025 का बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 76 31 77 87 59 या 59 पे हाई लिख के भेजिए। दोनों में से कोई भी लास्ट में लगा लीजिएगा, उस पर हाई लिख के भेजिए और उसमें PDF लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है। ठीक, ये क्या है, इंटू है, यहाँ पे इंटू है, इंटू जी एक्स है। तो देखिए सबसे पहले पी एक्स बराबर कितना दिया है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स दिया है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? इसका घात 6 दिया है, इसका घात कितना, मतलब पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 दिया है। अब देखिए, तो इसलिए पी एक्स बाई जी एक्स कितना होगा, पी एक्स बाई जी एक्स कितना होगा, कितना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा, इसको भी सॉरी एक मिनट, ये यहाँ से बनाने दीजिए। आई पी एक्स बराबर क्या है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, अब देखिए पी एक्स का जो घात है 6 है, इसका घात जो है 2 है। अब देखिए चूंकि पी एक्स बटा जी एक्स, तो सबसे पहले x लिख देंगे फिर x लिख देंगे। ऊपर पी एक्स का घात 6 है और इसका घात 2 है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो अब बताइए इसका घात क्या होगा। तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा, जब ये देखिएगा कटेगा ना तो इस आएगा x के पावर 4 आएगा, कटेगा तो x के पावर 4 आएगा। तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना होगा, 4 होगा। देखिए ऑप्शन किधर है। अच्छा, कैसे आप लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे आया था। सबसे पहले पी एक्स इंटू जी एक्स यहाँ पे है। देखिए इसका क्वेश्चन आगे भी है, उसमें भी समझा दूंगा, नहीं है अभी, बाद में आएगा कहीं। सबसे पहले पी एक्स इंटू जी एक्स लिख लीजिएगा। तो देखिए पी एक्स का मान घात कितना है, 6 है, जी एक्स का घात 2 है। तो 6 एक्स के पावर 6 बटा में एक्स के पावर 2। अब इसको काटिएगा ना, क्योंकि इसी दोनों को निकालना था। अगर क्यू एक्स भी बोलता ना, जैसे क्यू एक्स निकालना है तो पी एक्स बटा क्यू एक्स। तो सबसे पहले जो जिसका दिया है, जैसे एक्स के पावर यहाँ पे 6 दिया है घात, तो इसके पावर 6 हो जाएगा। अगर इसका भी दिया रहता है 2, जैसे यहाँ पे जी एक्स का घात दिया है 2, अगर इसका 3 4 दिया रहता तो एक्स के पावर मान लीजिए 3 दिया रहता 3, और उसके बाद ही कटता तो एक्स के पावर 3 आता। पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात कितना आ गया, 3 आ गया। वही बोल देना सीधा सीधा। अगर ऐसा क्वेश्चन लोगे तो इसमें से
इसको घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए बिना देरी करते हुए द्विघात समीकरण इतना के शून्यक होंगे। सबसे पहले समीकरण देखिए, बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी +1/6x -2 है, ये दिया है ऐसे। अब बोल रहा है कि अब इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आप जानते हैं? बताइए। शून्यक बताने के लिए हमें हल करना होगा। तो चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको +1/6x -2। अब शून्य के निकालना तो निश्चित है 0 के बराबर होगा। चलिए और इसको हल कीजिएगा ना। सबसे पहले इस 6 को हटाएंगे, बाटा में है तो ये जो 6 है, देखिए इस 6 को हटाने के लिए या बाटा में किसी भी को हटाने के लिए, बाटा में 6 है ना, तो या ऐसा कोई भी हो, यहाँ भी मान लीजिए 2 हो, तो उसको भी हटाने के लिए सबसे पहले इसको सभी से गुना कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। ठीक, इससे कर देंगे, इससे कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला से नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 6 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा, 6x स्क्वायर, ऊपर वाला छोड़ देंगे, जो जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर वाला छोड़ देंगे, प्लस 6 में 2 से होगा -12, क्या होगा -12। उसके बाद 0 में 6 से होगा 6। देखिए को फार्मूला बना 6x स्क्वायर, फार्मूला नहीं मतलब क्या चीज़, बहुपद 6x स्क्वायर + x -12। अब इसको और इसको तोड़िए, क्योंकि हमको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। चलिए गुणनखंड तोड़िए दूसरा। तो 6 और 12 का क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, 12 6 72 होगा, 12 6 72। अब 72 का गुणनखंड देखेंगे, 8 9 72, इसी पे बैठवे करेगा, क्योंकि हमको x लाना है। तो 12 में से छोटा को घटाएंगे, आ जाएगा x। तो चलिए वो कट गया। एक मिनट में बना दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। 6x स्क्वायर फिर +x - 6 दूना 12 = 0। इसको तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर कितना पे तोड़ना था, 8 9 पे तोड़ना था। तो हमको लाना है x, मतलब द्विघात, आप गुणनखंड तोड़ना तो जानवे करते होंगे। तो x हमको लाना है, तो 9x में से अगर 8x घटाते हैं तो कितना आएगा, x आएगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इसमें से 3x कॉमन कर लीजिए, तो 3 दूना 6x इसमें बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3 3 9 यानी 3 बचेगा, और फिर x तो निकल गया है माइनस, इसमें भी कुछ कॉमन कीजिए, इसमें 4 कॉमन होगा, 4 दूना 8x + 4 3 12, उसी तरह बच जाएगा = 0। अब देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 2x + 3 × 3x - 4। देखिए है जो कॉमन है, थोड़ा दूसरा रंग नहीं बुझा रहा है, यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। आज जो है कॉमन नहीं है 3x - 4, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। गुणनखंड का जो कॉमन होता है इसे लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होता है जो उसी में आपस में लिख दिया जाता है। तब देखिए 2x + 3 और 3x - 4 बचा है। अब चलिए इसको ऊपर वाला को कैसे आया जानबे करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। इसी को अब करेंगे आगे हम, ठीक, इसी प्रकार की दिक्कत। चलिए यहाँ पे एक मिनट 1 सेकेंड वेट कीजिए। आप देखिए आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 2x + 3 = 0। अब देखिए जो 2x क्यों हम = 0 लिए, इसका मतलब इतना भी 0 के बराबर होगा और इतना भी 0 के बराबर होगा तुलना करने पर। ठीक, तो चलिए 2x + 3 = 0।
तो 2x को इधर ही रखते हैं, 3 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x को इधर ही रखते हैं, 2 इधर गुना कर रहा था तो भाग पड़ेगा, यानी -3/2 आया एगो। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 3x - 4 = 0। 3x - 4 = 0 है। अगर यहाँ पे 3x को इधर रखते हैं, प्लस -4 को उधर भेजते हैं +4, वही x को इधर रखते हैं तो 4/3 होगा, यानी x बराबर -3/2 और 4/3। दोनों में से कोई, मतलब दोनों भी दिया होगा, लेकिन किस में दिया है देखिए। तो यहाँ पे एगो आप लोग को ऑप्शन लग रहा होगा बी नंबर, क्या बी नंबर जो आपको ऑप्शन लग रहा है ना, उसी में है। देखिए -3 क्या लेना है हमको, -3/2 कोमा आई वाला 4/3। चलिए 4/3, और सबको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा होगा जो हम लोग खोज रहे हैं। देखिए कहाँ है वो, देखिए ये वाला आपको आंसर लग रहा है, ये वाला -3/2 आया था जो, और उसके बाद -4/3 किसी प्रकार दिक्कत, मतलब शून्य का निकालना आप लोग गुणनखंड निकालना बनाना सीख गए तो बहुत आसान है, ठीक। चलिए आगे, मतलब जल्दी जल्दी बना लीजिएगा ना। हाँ भाई देखिए f(x) इतना दिया है, तो आप बात गौर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे x था तो इस सब जगह x है। यहाँ पे अब f बराबर जितना दिया रहेगा ना, वही मान रख के बता देना है कितना इसका आंसर होगा। देखिए ये जो सवाल है ना, ये कोई भारी सवाल नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत होगा। ये देखिए सबसे पहले क्या दिया था, f(x) दिया था, सब आपको दिया है। अब जहाँ f के जगह पे देखिए इधर क्या दे दिया है, 1 दे दिया है x के जगह पे, वही यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख के बना देना है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे f1 लिखते हैं, क्योंकि x की जगह पे 1 लिखना है। अब 1 का क्यूब करना है, फिर -5 × 1 का स्क्वायर करना है, फिर +2 × 1, 2 × 1, फिर +2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, अब 5 से गुना करेंगे तो 5, फिर +2 × 1 में होगा 2, फिर +2, किसी पर दिक्कत। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है जो कि माइनस में है, तो माइनस वाला छोड़िए, प्लस वाला एक साथ, 2 गो 2 गो 4 गो आएगा, 5 गो ही हुआ। अब -5 को लिख दीजिए, अभी कट जाएगा, 0 आएगा, यानी f1 का मान इसमें अगर रखते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे, बहुपद इतना का घात है, घात का देखिए, जैसे इसमें ABCD का कोई अक्षर दे देता है, जैसे अधिकांश x देता है और y देता है, ठीक, अधिकांश x और y देता है। तो देखिए इसमें y दिया है, और y का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो देख लीजिए दोनों में अधिकतम घात जितना होगा वही आपका क्या होगा, बहुपद का घात होगा। अगर मान लीजिए इसमें हम देते हैं ऐसे, अच्छा इस बहुपद में कितना अधिकतम घात है, अधिकतम घात बोलिएगा सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा बिना देरी करते हुए। तो उसी तरह इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक। अभी नहीं कि इसमें 3 है इसमें 2 है तो इसको 2 भी सिलेक्ट कर लो, ऐसा बात नहीं है। अधिकतम घात देखना है, अधिकतम घात इसमें 3 है तो इसका 3 हुआ, क्या हुआ, इसका 3 हुआ, और इसका 2 है तो इसका 2 हुआ, बिना देरी करते हुए। चलिए आगे, x² क्या, x² - 11 का शून्य, शून्य के लिए पहले 0 कर लेते हैं। शून्य का अगर शून्य निकालेंगे तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे। अब देखिए x² को इधर रहने दीजिए, -11 जाएगा +11 हो जाएगा, x को इधर रहने दीजिए, स्क्वायर जाएगा रूट लगा देगा,
अब इसमें से कोई भी संख्या निकलता है तो क्या चीज में निकलता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एगो क्या हो जाएगा, √11 प्लस में होगा। ठीक, एगो √11 जो कि माइनस में होगा। देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूगो यहाँ पे क्वेश्चन, एगो प्लस में एगो माइनस में, जो कि यहाँ पे डी नंबर में आपको शो कर रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में। ठीक, चलिए कैसे आया। सबसे पहले 11 को 0 को उधर भेज देंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। स्क्वायर को भेजेंगे, रूट लगाएगा, रूट में दूगो एगो संख्या निकलता है, एगो प्लस एगो माइनस, और वही यहाँ पे निकल गया है। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है चेक करना है हमको। तो बहुपद के 3-4 गो नियम बता दें कि कौन से बहुपद नहीं होंगे। अगर x के पावर का पॉइंट में होगा, जैसे 2.5 नहीं होगा बहुपद। मतलब ABCD का कोई भी, इसमें x दिया है, x पे बता दे रहे हैं। x के पावर बाटा में होगा, नहीं होगा। x रूट के अंदर होगा, नहीं होगा। x जो होगा, अगर आपको लगता है x बाटा पे नहीं होगा, x के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, x और क्या हो गया, इतना ही शर्त था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे x² ठीक है, 5x ठीक है, रूट के अंदर x है, नहीं होगा। यहाँ पे x के पावर 3/2 है, x के पावर 3/2 है, 3/2 है, जो कि पहला ही हमारा गलत हो गया। चलिए ई तो दूगो गलत हो गया है, ई रूट के अंदर है, गलत है। इसको चेक करते हैं। ये देखिए रूट के अंदर ही वाला नहीं है, अभी नहीं है। अब कहिएगा सर जी है तो है, हाई है दोनों। तो देखिए हमको खाली मतलब है ABCD वाला से, ABCD वाला से, भले संख्या 0 हो जाए, हमको क्या लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे x में कोई तो दिक्कत नहीं है ना, x में दिक्कत नहीं है, भले हाई है अलग बात है। इसमें भी x में कोई दिक्कत नहीं है, भले हाई है उसका अलग बात है। तो जहाँ x सही सलामत है वो बहुपद भी सही सलामत होगा। चलिए आगे, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। x² + 3x + 2 = 0। शून्यक निकालना हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादा चला नहीं सकते हैं कलम को। अब देखिए x², इसको तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है, आपस में इन दोनों में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है लास्ट वाला अंतिम वाला से। तो 1 से गुना होगा 2 में, तो 2 आएगा। 2 को कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड 2 × 2 यानी इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x ना, 2x + 1x और फिर +2। देखिए इसको हम अभी सिर्फ तोड़े हैं 2x + x पर, और 2 उसी तरह लिख दिए, बराबर में 0। यहाँ से कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन होगा, x + 2 हो जाएगा, = 0। आप ध्यान से देखे होंगे शुरुआत में ही, क्या आप ध्यान से देखिए कि इसको अब थोड़ा मिटाना है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे यहाँ पे जो कॉमन है उसको लिखेंगे, ये दोनों कॉमन है। तो चलिए जो कॉमन है उसको लिखते हैं, x + 2 लिखना है, कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखिए, x + 1 लिखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। थोड़ा मिटा लें ऊपर वाला। चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो 7631, क्या चीज़ पे, यहाँ पे 1 मिनट, क्या चीज़ पे, 76 31 77 87 49 या 59 पे, दोनों में से कोई भी नंबर लास्ट में लगा लीजिएगा, हाई लिख के भेजिए। ठीक, और आप बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं क्लास 10th के क्रैश कोर्स का।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ही तो फिर हम लिख दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ही को 0 के बराबर करना है, यानी x+2 = 0 और x बराबर 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एगो आ गया -2। अब देखिए x+1 को बराबर 0, तो x बराबर +1 जाएगा -1, यानी -2 -1 किस में है, इसमें है -2 -1। यही आपका आंसर होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए देरी ना करते हुए 8 नंबर पे चलते हैं। ये आपको द्विघात समीकरण लग रहा होगा, तो देखिए सॉरी त्रिघात समीकरण है क्या, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 3 लग रहा है आपको, अधिकतम घात 3 है। ठीक, अधिकतम घात 3 है तो क्या होगा, त्रिघात होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है। याद रखिए ये वाला जो रूट है ना, ये वाला रूट है जो वो इस पे नहीं लगा है। ठीक, वो खाली 3 पे है, ये जो रूट है वो खाली क्या है, 3 पे है। अब चले यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इसका घात 3, इसका 2, इसका 1, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका भी घात 3 होगा, अधिकतम घात देखेंगे। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद के लिए शर्त बताए थे, पावर 0 में नहीं होना चाहिए, ये ABCD जो है बाटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बहुपद नहीं है, खुद क्वेश्चन क्या है कि बहुपद नहीं है। चलिए बहुपद एक को इसमें नहीं होगा, तो कौन है, चल देखते हैं। हाई तो होगा, कैसे कि x बाटा में नहीं है, हाई संख्या बाटा में तो संख्या से कोई दिक्कत नहीं है, x बाटा में नहीं होना चाहिए, x जो है गुना के रूप में है और ऊपर है, तो ये होगा। हाइयो रूट के अंदर x नहीं है तो ये भी होगा, हाइयो मस्त है कैसे कि तो एकदम सिंपल है, लेकिन हाई बाटा के नीचे है तो इसलिए ही नहीं होगा, यही आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ठीक से तभी सही रहेगा। द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और त्रिघात के 3 होती है। ठीक, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, इसमें देखिए किसका मतलब ABCD जो वाला आता है ना, उसका अधिकतम घात 1 है, कौन सा है, इसमें ई वाला है, इसमें 3 हो जाएगा अधिकतम घात, इसमें भी 3 हो जाएगा, इसमें ये तो अगर देखा जाए तो ये तो बहुपद हिला ही नहीं है, क्योंकि x जो है बाटा में है। ठीक, चलिए लेकिन इसको देखते हैं, तो रैखिक बहुपद कौन है, ई वाला है। ठीक, ये वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसलिए यह आंसर होगा। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं, चले आगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है अलग लिखा है, मतलब लिखने का सही है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, वो लिखा गया था एक घात वाला बहुपद कहलाता है, लिखा गया है घात एक वाला बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, द्विघात वाले द्विघात, 3 घात वाले त्रिघात। ठीक, याद रखिएगा। चलिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या है, देखिए सबसे पहले हाई तो नहीं होगा, हम बता रहे हैं कौन होगा, जो होगा वही बता देना है सीधे। देखिए यहाँ पे ABCD लिखा है, ठीक, उसके बाद x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, और उसके बाद D लिखा है, यही आपका मतलब है, इसको याद रखिएगा, जब हम फार्मूला बताए हैं तो उसमें बताए। चलिए यहाँ पे कहाँ आ गए भाई, यूट्यूब चैनल पे आ गए हम अपने। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात कितनी कौन सी होती है, भिन्न संख्या होती है, एकदम नहीं, बटा वाली एकदम संख्या नहीं होती है, हाँ ऋणात्मक संख्या होती है, अगर माइनस पावर जो होगा माइनस में होगा, कभी नहीं, गलत बात है। और उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या होती है, यस भाई एकदम पूर्ण संख्या होती है। चलिए आगे, यदि यदि px बराबर इतना 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 है तो p1 का मान होगा, तो देखिए सबसे पहले x के जगह पे 1 रखा रहा है, इसमें भी x के जगह पे 1 रखिए, फिर प्लस x के जगह पे 1 -12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 को एगो
5 इंटू सॉरी 1 तो 5 और उसके बाद -12, 5 को दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 6 - 12 इक्वल टू -6, -6 आंसर आपको यहाँ पे लग रहा होगा, यही आपका यहाँ आंसर होगा। चलिए आगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, चलिए आगे। px बराबर, जो आप क्वेश्चन नहीं बोले थे ना शुरुआत में, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था, px बराबर qx इंटू जी एक्स, यहाँ पे qx इंटू जी एक्स, और px का घात 7 है तो gx का घात कितना होगा। तो सबसे पहले 7 में से 3 घटा लीजिए, आपका यही आंसर आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर नहीं मानना चाहती हैं तो देखिए, अगर नहीं मानना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा लीजिए, यानी px में gx को घटा लीजिए, आपका मान आ जाएगा। और चलिए कैसे है तो ये मानना चाहते हैं, तो px का घात 7 है, gx का घात 7 सॉरी 2 है, 3 है। ठीक, तो px बटा gx का घात कितना होगा, तो सबसे पहले x है, इसका घात 7 है, इसका घात 3 है, कटाएंगे x के पास 4 आएगा, तो इन दोनों का जो घात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यही आपसे बताना था। 4 उसमें कहाँ है, वही आंसर होगा, 4 यहाँ पे है। ठीक, चलिए आगे। बहुपद इतना के शून्य का योग है। सबसे पहले अगर आपको शून्य का योग पूछ रहा है तो 6x, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 0 के बराबर कीजिए, 6x² - 11x, क्या करना है, -11x + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a का मान निकलेगा, a जो होता है x² के साथ वाला होता है, फिर x वाले के साथ b होता है, द्विघात में -11 चिन्ह के साथ उठता है, c बराबर 3 होता है, c बराबर 3 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो अकेले होता है। अब देखिए हमको निकालना शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/, थोड़ा दूसरा रंग से लिखने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो अब देखिए यहाँ पे -b के जगह पे माइनस है, b के जगह पे -11, अब कहा है सर a के जगह पे 6, देखिए कहने का तो माइनस, खाली b का मान माइनस में है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस सब का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाटा में 6, 11/6 किधर है, प्लस में, ये वाला आपका आंसर, आपको सी नंबर आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अगर वो उसी समय आपसे पूछता का कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो ये का मान है ना, हाई बी का, हाई सी का, आप लिखिएगा नहीं, शॉर्टकट में बना दीजिएगा। ठीक, चलिए अगर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c कितना है 3, a का मान 6, कटाइए 1/2 आएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए आगे। यदि बहुपद के शून्य कितना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए इसमें भी वही है, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, a का मान 1 आएगा भाई, b का मान -3 और c का मान +5। ठीक, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले -b की जगह पे -3, उसके बाद a की जगह पे 1, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, एक नीचे को छोड़ देंगे, यानी खाली 3 होगा, 3 किधर है, इधर है, यही आपका आंसर होगा। बिना देरी करते हुए ए नंबर इसका आंसर होगा। आप देखिए द्विघात बहुपद के शून्य के यदि इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला जानना होगा कि जो मान लीजिए शून्य है तो एगो अल्फा होगा, निश्चित है, क्या होगा, एगो अल्फा होगा, एगो अल्फा बराबर मान लेते हैं 5, बीटा बराबर -3। आप कहेंगे सर अल्फा बीटा कहाँ से आया, ही कहा है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक का मतलब कि दिखाने वाला है कि यही आपका शून्यक होता है। तो अल्फा बराबर 5 है, यानी पहले शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं। इसमें कोई फार्मूला होता है, देखिए जो इसमें फार्मूला कौन सा होता है कि x², क्या, थोड़ा रंग चेंज करने दीजिए तभी ना आपको बुझाएगा। इसमें क्या होता है x², वो स्क्रीनशॉट हो गया, x², कैसे लिखा जा रहा है, x² माइनस अल्फा बी प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ज्ञात करने का सूत्र है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 5, बीटा की जगह पे -3, तो माइनस कर देगा फिर एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, इसमें गुना कर देते हैं, होगा क्या -15 होगा, -15 होगा। अब देखिए आप लोगों को समझ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, फिर -5 में से 3 गया 2, एक से उस सट जाएगा, फिर -15 आया था, कैसे, इन दोनों में आपस में गुना करके लिखना था तो लिखे तो -15 आया, ठीक। अब देखिए 15 आया, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर -2x -15, किधर है, एक्स स्क्वायर -2x-15, ये आपका आंसर है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो इसमें एक ए वाला जो कितना होगा, ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 3 और सी का मान, सी बराबर होगा 2। तो इसमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, शून्य है ना, दो है, इसी दो को जोड़ेंगे, -b/, ए आना चाहिए, -b के जगह पे -b के जगह पे 3, ए के जगह पे 1, यानी -3 किधर है, ई वाला आंसर आपका होगा डी नंबर इसमें का, ठीक। अब देखिए ये क्या, इसको मतलब किसके बराबर है, ये वाला हल करेंगे तो किसके बराबर है, तो देखिए चलिए हल करते हैं बिना बिंदास। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसको जो है ना, क्या चीज़, इसको इससे गुना कीजिए, क्या चीज़, इस वाई स्क्वायर को एक बार इससे, एक बार इससे गुना करेंगे, वाई स्क्वायर से गुना करेंगे वाई से, 1/y से, तो जो वाई स्क्वायर एक मतलब ना, देखिए नीचे से गुना नहीं होता है, होता क्या है कि ऊपर से गुना कर लेंगे, वाई स्क्वायर से 1 में होगा वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, अब 3 में वाई स्क्वायर से गुना होगा 3y स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे दोनों यूर का है, ये वाई जो है समान है और ऊपर पावर भी अधिक है, तो ई जो है ना उसको पावर है वो घटा देगा, इसका पावर 1 है तो ऊपर से घटा देगा, जैसे कि 2 को है तो उसको 1 कर देगा, अब 3y स्क्वायर। अगर अपन ऐसे नहीं सोचते हैं तो देखिए y 2 को है, एगो नीचे y है, एगो y से एगो y कट गया, एगो y बचा कि नहीं, इसीलिए मतलब कहा जाता है कि घट जाएगा, ठीक। तो y बराबर 3y स्क्वायर, ठीक, y प्लस 3y स्क्वायर किधर है, y प्लस 3y स्क्वायर, स्क्वायर लेना है, देखिए डी नंबर ऑप्शन में मतलब है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए निम्नलिखित में शून्यकों का योग, सबसे पहले ए का मान कितना होगा, ए का मान 5 होगा, आप ए सर ए का मान कौन सा है, ई वाला, बी का मान 14 हो जाएगा, क्या, बी का मान -14 हो जाएगा, बी का मान जो होगा -14, सी का मान कितना होगा 8 होगा। हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, -b/m, देखिए माइनस प्रश्न का है, बी का भी मान 14 माइनस में है, ए का मान कितना होगा 5 होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 14/5, 14/5 किधर है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर में क्या दिया है 14/5 दिया है, बिना दिक्कत के इसको मारिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एकदम नहीं है। आप देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना तथा गुणनफल इतना, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -4 और अल्फा माइनस बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, यानी गुणनफल दिया है -5। तो बताइए कि मतलब कौन सा क्या होगा, कौन सा इसमें होगा बहुपद, तो उसके लिए एक फॉर्मूला उसी वक्त बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर को उसी तरह रखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -4, तो अगर -4 रखते हैं, चलिए एक्स उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान -5 रखते हैं तो -5। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
4x प्लस माइनस 5, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 किधर है, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5, ये वाला, ठीक। आपका सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए आगे, इतना के शून्य का योग होगा। सबसे पहले देखें, इसको तोड़िए, सिंपल द्विघात समीकरण में कीजिए सिंपल कन्वर्ट। इसको x से इसको गुना करते तो 2x स्क्वायर आता, फिर इसको करते तो 5x आता, फिर -3 उसी तरह रह जाता। अब हमको शून्य का निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे। a का मान कितना होगा, 2 होगा, a का मान 2 होगा, b का मान -5 होगा और c का मान -3 होगा। हमको निकालना है शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। माइनस बी के जगह पे माइनस प्रश्न का एगो माइनस क्वेश्चन का, मतलब कि इसमें का एगो माइनस जो अभी निकला है, एगो फार्मूला का माइनस। a का मान कितना 2, यानी -5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बाटा में 2, 5/2 जो दिया होगा वही आंसर होगा, और भी प्लस में, तो 5/2 दिया है यहाँ पे, वो भी प्लस में, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। देखिए खुद बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है -10। अब बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा 10 है, तो बोलिए कि इस मतलब द्विघात समीकरण कौन है। तो इसको बैठाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर को उसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, एक्स उसी तरह सट जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -10 रख देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर -3x -10 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 10, यहाँ पे कौन सा है, यही है आंसर, एक्स स्क्वायर -3x -10, यही आपका आंसर है। अब चलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाना होता है। हम लोग तो वैसे लास्ट में आ चुके हैं, मात्र 15 या 10 क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, आपको जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है। तो देखिए जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, योगफल बीच में रखना है, एक्स स्क्वायर पहले लगाना है, बीच में माइनस, अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह मतलब चेंज होता है, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। गुणनफल दे दिया है सीधे, एक्स से हटाइए, प्लस यहाँ पे जो होगा उसी के साथ ही इसको लिख देंगे, ठीक। प्लस होगा प्लस के साथ, माइनस होगा माइनस के साथ, आंसर ये रहेगा, ठीक। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण सॉरी इतना के शून्य का अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखिए ए का मान 1 होगा, ए का मान इसमें कितना दिया है 1 दिया है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे बी का मान 5 दिया है, सी का मान 8 है। अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, -b/a। तो -b के जगह पे क्या रखेंगे, -b के जगह पे 5, b के जगह पे 5, a के जगह पे 1, यानी -5 होगा। -5 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए बिना देरी करते हैं, द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है, इसमें क्या निकालना है, हमको शून्यक निकालना है। चलिए इसको 0 के बराबर करते हैं, 2x² 5x -12 = 0। इसको रंग चेंज करेंगे तब ना आप लोगों को समझ में आएगा। ये बुझा रहा है, ये तो बहुत बेकार लग रहा है हमको। चलिए अब इसमें गुना किया जाता है, आप लोग जानते हैं, 12 में 2 से गुना कीजिए, 12 दूना 24, इसको तोड़िए, 8 3 का 24, 24 को इससे भी तोड़ा जाता है, 12 दूना 24, 24 बराबर 6 चौका 24। अब देखिए कामना के तोड़ने के बाद 5 एक से आ जाएगा, अगर 6 में से 4 को जोड़े या घटाए तब भी नहीं आएगा, हाँ 8 3 में आ जाएगा।
8 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, यानी 8 वाला काम करेगा। चलिए 8 3 वाला काम करेगा। 2x² प्लस 8x में से अगर 3x को घटाते हैं तो उतना आ जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इससे तो कोई काम ही नहीं है। ठीक, चलिए 3x और -12 को उसी तरह लिख देंगे = 0 और कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, वहाँ पे बचेगा 4 क्योंकि x भी निकल गया है। अब देखिए -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस निकल गया तो +4। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है x + 4 कॉमन है। क्या है, x + 4 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो 2x - 3, 2x - 3 = 0। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब दोनों को एक बार 0 के बराबर क्या कीजिए, दोनों को आपस में एक ही बार 0 के बराबर करना होगा, आपका निकल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। अगर हम आपसे बोलें यहाँ पे x + 4 = 0, x + 4 = -4। ठीक, अब देखिए 2x, x का मान आ गया है, 2x - 3 = 0, 2x - 3 जाएगा +3। अब x बराबर 3/2, क्योंकि जो यहाँ पे दुगुना कर रहा था इधर भाग कर दिया, यानी यहाँ पे एक और निकल गया, x बराबर 3/2, तो यानी -4, -4, 3/2 किधर है, -4 3/2, ये वाला आपका आंसर है। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल है। अगर गुणनफल पूछा है तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए 2 उसी तरह लिखा जाएगा, x को इससे गुना कर देंगे, x से गुना करेंगे तो x², और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 में x से गुना होगा, 1 में x से गुना होगा, क्या होगा, x हो जाएगा = 0। शून्य निकालना है तो इतना आया, इसको अगर ठीक से लिखिएगा ना, अब देखिए ये कितना आया, इतना आया। अगर इसको ठीक से लिखिएगा तो x² पहले लिखिएगा भले माइनस के साथ, फिर लिखिएगा x, और फिर जो +2 = 0। अब देखिए इसमें एक का मान कितना होगा, a का मान जो होगा -1 होगा, a का मान -1, b का मान 1, c का मान 2। अब हमको निकालना है गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान फॉर्मूला होता है c/a, c का मान 2, a का मान -1, कटेगा -2 होगा, -2 आपका यहाँ पे दिया है, यही आपका आंसर होगा। बिना देरी करते हुए ए नंबर। चलिए बहुपद इतना के शून्य कौन से हैं, चलिए शून्य के निकालते हैं। इसको 0 के बराबर यही जा कर देता है ना, तो x² - 2x - 3 = 0। चलिए आपस में गुना करेंगे, 1 में 3 से 3 होगा, हमको क्या करने से कि 2 आएगा, 3 का पहले गुणनखंड कीजिए, 1 × 2 यही होगा, एगो 3 बराबर होगा 3 × 1, हाई वाला नहीं होगा, हाई नहीं होगा। ठीक, चलिए यही होगा, मतलब यही खाली होगा 3 × 1। अब देखिए अगर आप 1 में से 3 को घटाते हैं ना तो -2 आएगा। ठीक, यानी वही यहाँ पे फॉर्मेट हमको कट गया, 2x - 3 = 0। अब देखिए इसमें x² +1x में से क्या है, 1 को x है, उसमें से अगर हम 3 को x घटाते हैं तो 2x बचेगा, अब -3 उसी तरह लिखे = 0। अब देखिए इसमें से x कॉमन होगा तो x + 1 आएगा, इसमें से 3 कॉमन होगा तो x + 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे = 0। आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों में कई को कॉमन है, x + 1 कॉमन है, आएगो में कुछ नहीं है तो उसको लिख देंगे x - 3 = 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर,
तो हाई 0 के बराबर होगा तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -1, आई -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 1, -1, किधर है, -1, ये चाहे 3, -1 कोई दिक्कत नहीं है, 3, -1 यहाँ पे दिया गया है आंसर, बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए मात्र इसमें जो क्वेश्चन है 45 को क्वेश्चन है, हम लोग 29 नंबर पढ़ लिए हैं, 30 नंबर पे आ गए हैं, बहुत जल्द ही पढ़ लिए हैं। देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और किसी गुणनफल 2 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट निकालना बता दें, x²। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस में है, तो इसको फटाक दे करिए क्या चीज़ में, प्लस में ही आ जाएगा, कितना 3x, यहाँ पे क्या चीज़ में प्लस में, तो +2 हो जाएगा, बस यही आंसर हुआ, यानी x² + 3x + 2, ये नंबर आपका आंसर बहुत मस्त है। ठीक, चलिए आगे, इतना का एक शून्यक है, देखिए px देखिए इतना दिया है, और हमको शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 बैठा देंगे, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 अगर सर बैठा दिए तो आ जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है, वैसे भी आ जाएगा, वैसे करेंगे ना तो वैसे भी आ जाएगा, तो वैसे -4 आएगा, लेकिन इसमें -4 ऑप्शन नहीं दिया है, तो शून्य के लिए सबसे पहले उसी तरह फार्मूला अपनाते हैं, 4 में 1 से गुना होगा, इसको पहले 0 के बराबर कर लेते हैं, 4 में 1 से गुना होगा 4 होगा, अब 4 को तोड़िए तो थोड़ा, 4 एकम 4, 4 बराबर 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको तोड़ेंगे कि बीच वाला -3 आएगा, तो -3 लाने के लिए अगर 1 में से 4 को घटाते हैं तो -3 आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे बराबर में 0 था, अगर हम x² प्लस x में से -4x करते हैं तो -3x आ जाएगा, उसके बाद -4 को लिखिए =0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, x यहाँ पे कॉमन होगा, x + 1 बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन होगा, इसमें भी x + 1 बचेगा, उसके बाद 0, x + 1 दोनों में बचा है, ठीक, मतलब ई वाला और ई वाला कॉमन है, जो कॉमन नहीं है x - 4 है =0 है। अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि ये सब कहाँ से है, तो ये तो आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या हम आगे देखते हैं, यहाँ पे अब इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, अगर x + 1 = 0 करते हैं तो प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वही x + x - 4 = 0 करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी 1 और ये 4 किस में है, दोनों में से कोई दिया है, 4 दिया है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अगर 1 भी दिया रहता तो 1 भी होता, वो भी -1, क्या -1। ठीक, चलिए आगे, द्विघात बहुपद के इतना के शून्यक है, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए ये जो 2 इधर को प्लस कर रहा था उधर भेज दीजिए, माइनस कर रहा था प्लस करे, उसके बाद स्क्वायर को भेजिएगा, रूट लगाएगा, इसमें से जानते हैं कि 2 को निकलता है, एगो प्लस एगो माइनस में, यानी एगो प्लस वाला होगा एगो माइनस वाला, यानी +- किधर है, यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, एगो माइनस एगो प्लस, आगे पीछे लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस माइनस में है। चलिए इतना के इतना बहुपद के अल्फा इंटू बीटा है, तो मतलब शून्य इतना का, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान -2, सी का मान -6, ए का मान यही वाला होता है, बी का मान है वाला। ठीक, अब चलिए हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, सी के जगह पे 6 रखिए, -6 रखना है, ए की जगह पे 1, यानी -6 आपका जिधर होगा वही आपका आंसर होगा, -6 यही आंसर। देखिए और मात्र 11 क्वेश्चन पढ़ना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना तथा, देखिए सबसे पहले योग तथा गुणनफल, योग तथा
गुणनफल माने सबसे पहले योग दिया है 2 दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15 है। तो इसका बहुपद होगा तो क्या बोले हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखिएगा एक्स, यहाँ पे माइनस है तो उसी तरह उतर जाएगा, यानी दोनों माइनस में ये वाला आपका होगा। ठीक, बी नंबर आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए द्विघात बहुपद के इतना के शून्य का अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर कितना होगा, ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर 10। किसी पर दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है सी बाई ए होता है। सी का मान है 10, ए का मान है यानी 10, जो इधर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर वही क्वेश्चन है, ए बराबर कितना होगा 1 होगा, बी बराबर -1 और सी बराबर 4। ये आपको निकालना है तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई माइनस बी बाई ए। और देखिए माइनस बी के जगह पे उधर खुद माइनस के अंतर एगो 1 है और उसके बाद ए का मान 1, यानी माइनस माइनस प्लस 1/1 इजकल टू 1। ठीक, क्या होगा इजकल टू 1 यानी +1 यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन है। चलिए बहुत ही करीब हम आ चुके हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अब नहीं रहा। चलिए यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य कितना है तो अल्फा इंटू बीटा, ए बी का मान यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, फिर वही क्वेश्चन। तो इसमें बता दे डायरेक्ट ए इंटू बी। देखिए अल्फा इंटू बीटा पूछे तो यहाँ पे 5 है 1 है, 5/1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पूछे तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है तो -2 हो जाएगा। ठीक, सॉरी +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक, उल्टा यहाँ पे कितना है 5 आया है। ठीक, प्लस में है तो +5 आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान +5। देखिए आगे, यदि द्विघात बहुपद यदि ए बी द्विघात बहुपद इतना के मूल है तो 1/α + 1/β। इसका फॉर्मूला होता है 1/α + 1/β का कौन सा फॉर्मूला होता है -b/c। ठीक, -b/c कैसे आता है उसको अभी बता रहा हूँ, पहले ही देखिए -b/c होता है, -b के जगह पे क्या होगा, ये तो अपने प्लस के अंदर है तो -b के जगह पे -1 और उसके बाद c के जगह पे 3 यानी -1/3। ये कैसे हो गया ब्रो, इसमें x² + x + 3 दिया है। अब देखिए ये जो होगा आपका -1/3 है ये होगा, लेकिन अफसोस यहाँ पे दिया है -2/3। इसका मतलब ऑप्शन में देना चाहिए इसको -2x² फिर x + 3। देखिए ये जो आपका रियल आंसर है -1/3 होगा। ठीक, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए आगे। हाँ ये बताना था ना 1/α + 1/β का मान उतना कैसे हुआ। सबसे पहले अल्फा बीटा का एलसीएम का होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अब तीसरे गुना अल्फा से कटेगा बीटा बार में तो बीटा होगा ऊपर, और फिर बीटा से कटेगा अल्फा बार में तो अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर हुआ, नीचे अल्फा इंटू बीटा यानी -b/a हुआ ऊपर, और नीचे c/a हुआ, a से a गया -b/c बचा। ठीक, समझ गया। चलिए आगे, द्विघात सम का इतना का मूलों का इतना ही मतलब होगा, यहाँ से अब क्वेश्चन यही पूछेगा। तो ए का जो मान होगा 1 होगा, बी का मान -3, सी का मान 5। अब देखिए हमको बताना है इसका मान यानी -b/c का मान, अल्फा 1/α + 1/β बराबर -b/c होता है। क्या -b के जगह पे क्या रखेंगे, -b के जगह पे -3। ठीक, अब देखिए c के जगह पे 5, यानी 3 में 3 से क्या होगा प्लस हो जाएगा /5, 3/5 किधर है, इधर है 3/5 ए नंबर में है।
द्विघात बहुपद इतना के मूल है। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहा है। ए का जो मान होगा 1 होगा, बी का मान -5, सी का मान 7 होगा। 1/α + 1/β का मान क्या होता है? 1/α + 1/β -b/c। -b के जगह पे -b के अंतर्गत -5, सी की जगह पे 1 +5 आंसर। ठीक, सॉरी सी के जगह पे 7 होना चाहिए, 7, 5/7 इसका आंसर होगा। ठीक, वही तो गलती उसमें भी नहीं किया ना। अच्छा 40 नंबर वाला हम बना लिए, अब थोड़ा उधर चले तो याद पाड़े, वही गलती किए थे क्या इसमें? इसी का ना आंसर नहीं आ रहा था। देखिए इसका आंसर आ चुका था, हमसे ही थोड़ा सा गलती हो गया। वहाँ पे -b/c लिखना था, तो -b के जगह पे -1, b के जगह पे 1 और c के जगह पे 3 होगा। सही है, -1/3 तो सही है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचे हमसे गलत हो गया, सी का मान नहीं लिखे। चलिए 41 नंबर में देखें, px इतना के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा और बीटा है। देखिए सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है -c/ये होता है। c के जगह पे यहाँ पे 5 है, a के जगह पे यहाँ पे 1 है, यानी 5 इसका सिर्फ आंसर होगा। चलिए आगे, यदि द्विघात इतना के इतना बहुपद है तो का मूल का 1/α, तो सबसे पहले ये निकालने के लिए 1/α + 1/β -b/c, b के जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और सी के जगह पे 1। लास्ट में वेट कीजिएगा, को बहुत मस्त टॉपिक बताऊंगा आप लोग से। ठीक, थोड़ा वेट कीजिएगा, बहुत मस्त टॉपिक बताने वाला हूँ। देखिए ये वाला जो इस अभी बता रहे थे ना, 1/α + 1/β -b/c, -b के जगह पे 1, c/1, यानी कटेगा -1 आएगा। -1 इसका किधर है? इधर है, यहाँ पे -1 है, ध्यान से देखिए क्या है, -1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। अब चलिए 1, 2 और कितना, 3 क्वेश्चन लास्टिंग है, और 3 क्वेश्चन में मतलब अधिकांश देखिए क्या है। देखिए शून्य के अल्फा इंटू बीटा बता दिया ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है, इतना जो स्क्रीनशॉट हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/, सॉरी -c/, नहीं, c/a, c के जगह पे 1, a के जगह पे 1, यानी 1 आएगा इसका आंसर, वो भी क्या +1। ठीक, तो +1 यहाँ पे है। अब देखिए आगे, यदि इतना एंड इतना 6x² - 11x a² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है आपको मालूम है क्या? अगर एक बार मालूम है तो कमेंट कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं तो बताऊंगा आपको, नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूँ। लेकिन अगर आपको मालूम है, लगता है कि सर हम बता सकते हैं, थोड़ा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए तो जल्दी से बता लीजिए। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है, वही आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा। याद हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान फॉर्मूला c/a होता है, वही आपका यहाँ पे होगा। सी इसमें कौन सा काम करेगा? ई वाला ए जो होता है, ई वाला बी होता है, ई वाला सी होता है, ई वाला डी होता है, यहाँ पे सी जो होगा -3 होगा। ठीक, ए का मान क्या होगा? 6 होगा, कटाइए -1/2, -1/2 किधर है? -1/2 इधर है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? लास्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक, इसे बताने से पहले एक बार और बताऊंगा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है, उनके शून्यक -2 और 6 है। मतलब कि अल्फा दिया है -2 और बीटा दिया है 6, तो इसको क्या करें, x², दोनों को जोड़िए, दोनों का आपस में जोड़िएगा 4 आएगा, 4x, दोनों का आपस में गुना कीजिए 12 आएगा, यानी 12x। कैसे आया? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान करेंगे अगर हम तो 4 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान करेंगे तो -12 होगा,
किसी प्रकार की दिक्कत। हम उस वक्त बोले थे कि एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में है तो माइनस में होगा, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जैसे वैसे ही लिख दीजिए, यानी -12। यहाँ पे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये वाला ए नंबर में आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक तो आज हमारा कंफर्म हुआ, लेकिन एक बात और हम जो बताने वाले थे, 2x², चलिए इधर डालते हैं x प्लस 3 = 0। बताइए इसमें a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, बता सकते हैं कोई? तो देखिए है जो होगा a का मान होगा x² वाला, x वाला 1 का मान होगा, और जो लास्ट में कुछ नहीं होगा उस c का मान होगा, याद रखिएगा, ठीक। और चिन्ह के साथ है, ठीक। अगर वो माइनस में रहता, मान लीजिए माइनस में रहता, तो यहाँ पे माइनस देते, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यही आपसे बताना था। अगर आपको PDF लेना है बिल्कुल फ्री में, तो एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59, दोनों में से किसी पे हाई लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, और आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा, वो भी क्लास 10th का फ्री क्रैश कोर्स का, ठीक। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।